recently there's a lot of talk about Atak refinery, not a virus I'll call, talking about planning a $500 million upgrade ताकि उनका output 25% increase हो, which obviously is great for Pakistan because हमारा highest item on the import bill is crude oil. लेकिन यहाँ बहुत policy constraints आ जाते हैं. 2019 से हम कोई refinery policy की update में इंतज़ार कर रहे हैं, 6 साल गुजर रहे हैं, वहाँ कोई consensus नहीं आ पा रहा. लेकिन now the difference that we can see is that Saudi investors are interested in investing in the refinery space in Pakistan. आपको क्या लगता है कि how likely is it कि we are going to see a change in refinery policy over here? रिफाइनरी पॉलिसी को चेंज करना और चेंज करके उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है. आजकल जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और कार्बन इमिनेशन को जो है वो डिस्करेज किया जा रहा है, तो उसके बाद हाई और अच्छी क्वालिटी का जो फ्यूल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे जो है वो कार्बन इमिनेशन कम से कम हो और उसमें यूरो 5 जो है वो उसके ऊपर अपग्रेड करना जो हमारे रिफाइनरीज हैं, ये मतलब मेरे ख्याल में तो पहले से इसके ऊपर अमल दरामद हो जाना चाहिए. लेकिन ज़ाहिर है हमारे यहाँ चूँकि थोड़े से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं और एफडीआई की थोड़ी सी कमी है, तो उस वजह से ये चीज़ें हो नहीं पाई. नाउ दिस इज़ अ गुड एंड हेल्दी साइन कि हमारे पास जो फ्यूल है जिसकी और जो एफिशिएंट होगा, मतलब उससे जो है वो जो पोल्यूशन एनवायरनमेंट में होता है वो कम से कम होगा. अपार्ट फ्रॉम कैपेसिटी एनहेंसमेंट, तो इसमें सऊदी अरब की जो इन्वेस्टमेंट है इससे जो है वो बड़ा फर्क पड़ेगा हमारे माहौलियात के ऊपर, जो है वो खास तौर के ऊपर. आजकल आप देखें लाहौर में जो है या दीगर पंजाब के जो इलाके हैं, इवन कराची में भी आप देखें, जो स्मोक की वजह से जो सांस लेने के जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहे हैं उसकी वजह यही है ना कि ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया. सारा दिन जो है वो जब सड़कों पे इंसान ट्रैवल कर रहा होता है तो उसमें वो सारा स्मोक जो है वो बेसिकली उसके फेफड़ों में जा रहा होता है, जो सारे इन्फेक्शन का बाइस बनता है. इसी तरीके से जो माहौल में जो खराबियां होती हैं या माहौल में जो आलूदगी फैलती है, तो उसकी बेसिक रीजन तो यही है कि हमारे यहाँ जो क्वालिटी ऑफ फ्यूल है दैट इज नॉट एफिशिएंट. एंड नाउ वी आर शिफ्टिंग टू यूरो 5 और इंडिया तो मेरे ख्याल में इससे भी आगे क्वालिटी का, हायर क्वालिटी का जो है वो फ्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो इसको जो है वो मेरे ख्याल में नॉट ओनली अटक रिफाइनरी बल्कि दीगर जो हमारे रिफाइनरीज हैं उनको भी जो है वो अपनी फ्यूल के हवाले से या रिफाइनरीज की जो ओवरहॉलिंग है और उसके बाद अपग्रेडेशन है उसको करना चाहिए, ताकि एक तरफ पोल्यूशन कम हो, दूसरी तरफ जो है वो एफिशिएंसी भी ज्यादा हो. और जाहिर है जितनी अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होगा तो उसकी पर माइलेज जो है वो भी बढ़ेगी और दीगर इससे फायदे भी, डेफिनेटली टाइम की बचत और सो ऑन. तो वो सारी चीजें जो है ना वो टेक प्लेस होंगी. तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड फोकस ऑन दिस, स्पेशली इन द प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. तो दीगर जो है वो जो लोकल इन्वेस्टमेंट दे शुड आल्सो टेक पार्ट एंड वर्क ऑन दिस.